अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वाल लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ो क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वाले का सिफारशी बनकर आएगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड थ्योरी और उसके प्रूफ को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने प्रूफ की जानिब। रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने इसमें फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं कि लेट S1 एंड S2 are the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0। अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं देन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो S1 आपके पास आ जाएगा कि S1 इज इक्वल टू यह आ जाएगा -b प्लस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपके पास S1 है और अगर हम S2 करेंगे तो सिंपल ये प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। S2 आपके पास आ जाएगा -b माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। ये आपके पास S1 और S2 है। तो सबसे पहले अगर हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स तो आपके पास आ जाएगा S1 प्लस S2। इन दोनों को अगर हम सम करें तो S1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -b प्लस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। फिर आपके पास आ जाएगा प्लस S2 आ जाएगा -b माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आपके पास जो एलसीएम सेम है, अगर आपके पास एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू हम एज इट इज़ लिखते हैं। तो ये आ जाएगा -b प्लस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac प्लस -b माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac। ये प्लस b स्क्वायर -4ac माइनस b स्क्वायर -4ac से कैंसिल हो जाएगा। ये -b और -b ये आ जाएगा -2b डिवाइडेड बाय -2 प्लस 2a। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास प्रूफ हो गया है कि आपके पास जो सम ऑफ रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स यानी कि S1 प्लस S2 वो आपके पास आ जाएगा -b डिवाइडेड बाय a। न्यू बुक में आपके पास S1 प्लस S2 है, और अगर हम इसी को पुरानी बुक में लेके जाएं तो वहाँ पे हम यूज़ करते थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a। ये हमने निकाल लिया है सम। अब बिल्कुल इसी तरीक़ेकार से हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर हम इसका निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो वह आ जाएगा S1 डॉट S2, वैल्यूज पुट कर दें। ये आपके पास आ जाएगा -b प्लस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। फिर आपके पास आ जाएगा -b माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, अगर आपके पास a प्लस b यानी अगर आपके पास वैल्यू a प्लस b हो और एक वैल्यू a माइनस b, तो इसको हम यूँ लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू प्लस में है और ये वाली वैल्यू माइनस में। तो हम सिंपल इस पर फार्मूला लगाएंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा b का स्क्वायर -4a
सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4a का स्क्वायर। स्क्वायर की वजह से ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस, और ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, b का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर। ब्रैकेट हटा दें, b का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे इस माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया है। जब हमने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर हम ब्रैकेट्स को हटा देंगे, तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर। देखें यहाँ से इस माइनस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, प्लस माइनस 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 प्लस, ये b स्क्वायर इस b स्क्वायर से कैंसिल, ये 4a इस 4a से जब कट जाएगा तो ये आ जाएगा c बाय a। तो आसान लफ्ज़ों में फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि s1 डॉट s2 वो आ जाएगा c बाय a। एक फार्मूला न्यू बुक में ये है, और अगर हम ओल्ड बुक को फॉलो करेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा c बाय a। तो ये हमने प्रूव कर लिया है, सम ऑफ रूट्स माइनस b डिवाइडेड बाय a, प्रोडक्ट ऑफ रूट c डिवाइडेड बाय a। अब इससे मिलती जुलती एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 हमने फाइंड करना है राइट डाउन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि हमने एक फाइंड करना है s1 प्लस s2, ये फाइंड करना है, और दूसरा प्रोडक्ट फाइंड करना है s1 डॉट s2, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अगर हम a, b और c की वैल्यू लिखेंगे तो x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो आपके पास a होती है, a 3 है, x के साथ b यानी कि -11, और c आपके पास आ जाएगा -4। अब हमने फार्मूला भी प्रूव किया था कि जो सम ऑफ रूट्स आपके पास होता है, सम ऑफ रूट्स वो आपके पास होता है s1 प्लस s2, वो आपके पास होता है -b डिवाइडेड बाय a। तो ये आ जाएगा s1 प्लस s2 माइनस b की जगह आपके पास आ जाएगा -11 डिवाइडेड बाय a, आपके पास आ जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा s1 प्लस s2, ये आपके पास आ जाएगा 11/3। ये हमने फाइंड कर लिया है सम ऑफ द रूट। अब इसी तरीके से हम अगर फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट वो आपके पास है s1 डॉट s2 यानी कि c बाय a। तो ये आ जाएगा s1 डॉट s2, c आपके पास है -4 डिवाइडेड बाय 3, तो प्रोडक्ट आ जाएगा s1 s2 -4 डिवाइडेड बाय 3। ये हमने फाइंड कर लिया है सम ऑफ रूट एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रूफ की जानिब। प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। तो लेट करते हैं कि s1 एंड s2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन के। सपोज करते हैं कि s1 और s2 हमारे पास रूट्स हैं इक्वेशन के। तो सपोज करते हैं कि लेट x इज़ इक्वल टू s1, यानी एक रूट x1 है और एक रूट आपके पास x2 है। अगर आप इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा x माइनस s1 इक्वल टू 0, और इसको भी इस तरफ शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा x माइनस s2 इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे क्योंकि हमने वो इक्वेशन बनानी होती है। तो आपने सिंपल क्या करना है, इन दोनों का अब आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा x माइनस s1 x माइनस s2 इक्वल टू 0। अब हमने इसको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस x s2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस x s1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस s1 s2 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस, अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन कर लें, साथ x कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा s2 प्लस s1 प्लस s1 s2 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस
इसको हम लिख सकते हैं S1 प्लस S2 प्लस S1 और S2 इक्वल टू 0। अब आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो सम ऑफ रूट हमने बनाया था, सम ऑफ रूट, वो आपके पास S1 प्लस S2 था। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं S का वर्ड यानी सम हो रहा है। अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट था तो वो आपके पास था S1 डॉट S2, इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये दो अल्फ़ाबेट अगर हम इसके अंदर प्रूव कर दें तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस S1 प्लस S2, यहाँ पे x भी था, S1 प्लस S2 को हमने S का नाम दिया, तो ये आ जाएगा सम ऑफ x प्लस S1 S2 आपके पास प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास रूट ऑफ इक्वेशंस गिवन है तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि सपोज करें कि आपके पास उसने हमें दो रूट्स गिवन दिए हैं, फाइंड इक्वेशन व्हेन रूट्स आर, एक आपके पास 1/4 है और एक आपके पास -1 है। ये आपके पास इक्वेशन दे दी गई। अब अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो एक तो तरीकाकार ये है कि हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं और एक तरीकाकार ये है कि हम इसको अपने प्रूफ के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास x जो होगा, पहला एक आंसर आपके पास x का होता है, x इज इक्वल टू 1/4। इसको इधर शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा x माइनस 1/4 इक्वल टू 0। सेकेंड आपके पास आंसर था x इज इक्वल टू -1। इस -1 को अगर आप इस तरफ शिफ्ट कर लें तो आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगला स्टेप ये होता है कि आपने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना होता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए। 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। अगर आप इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आ जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी एक वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी और दूसरी वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है हमने। फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करें। 4x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4x का स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 4x में से ये x निकालेंगे, प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इस पूरे प्रोसेस को हम एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली इसको उस मेथड से भी सॉल्व करते हैं। तो अगर हम दूसरे मेथड से सॉल्व करें, मेथड 2, इसमें हम डायरेक्ट इक्वेशन पुट करेंगे, यानी सम S1 जो रूट है वो 1/4 है और जो S2 है वो आपके पास -1 है। तो सबसे पहले अगर हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स, यानी कि S1 प्लस S2, वो आ जाएगा 1/4 -1। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4 एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1s आर 1, 4 1s आर 4। तो ये पहला आंसर आपके पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 4। ये आपके पास आ गया सम। और अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे S1 डॉट S2 तो वो आपके पास आ जाएगा 1/4 इंटू -1, तो ये आ जाएगा -1/4। अब शॉर्टकट हमने सम जो निकाला है वो आपके पास आ गया -3/4 और प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा -1/4। हमने एक डायरेक्ट इक्वेशन भी लिखी थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर माइनस एस, सम आपके पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 4 एक्स प्लस प्रोडक्ट -1/4 इक्वल टू 0।
एलसीएम 4 है, अगर हम 4 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3/4 x इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 1/4 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यही हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन दूसरे मेथड से भी निकाली थी। तो आप जिस मर्जी मेथड को फॉलो करना चाहें, बस आपने ये याद रखना है, अगर आपके पास रूट्स गिवन हैं तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है वो होती है x का स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स, एस से मुराद सम है और बी से मुराद प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास कुछ इसमें दो बेसिक रूल थे जो हम अपनी एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ में डिस्क्रिप्शन में एक कमेंट डाल दूंगा, अगर उसमें मेरे नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, एक पायदार रिश्ते को दो लोगों की ज़रूरत होती है, पहला जो एतमाद करे, दूसरा वो जो मायूस न करे। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।